आज हम आपको देश की एक मशहूर शिव महापुराण नानी माँ का मायरा और श्रीमद् भागवत कथावाचक एवं भजन गायक कुबेरेश्वर धाम के संचालक पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में बताएंगे। उत्कृष्ट शिक्षक भी रह चुके हैं पंडित श्री मिश्रा। तो आइए पहले हम पंडित प्रदीप मिश्रा से जुड़ी कुछ व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी से आपको अवगत कराते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर में सन 1980 में हुआ था। उनकी उम्र लगभग अब 42 वर्ष हो चुकी है। श्री मिश्रा के पिता का नाम श्री रामेश्वर दयाल जी मिश्रा है। पंडित श्री मिश्रा के पिताजी का देहांत हो चुका है। पंडित प्रदीप मिश्रा के दो भाई हैं जिनका नाम विनय मिश्रा और दीपक मिश्रा है। पंडित श्री मिश्रा की धर्मपत्नी एक गृहिणी है। पंडित श्री मिश्रा के दो पुत्र भी हैं जिनका नाम राघव मिश्रा तथा माधव मिश्रा है। पंडित श्री मिश्रा निजी स्कूल में उत्कृष्ट शिक्षक भी रह चुके हैं। पंडित श्री मिश्रा के अनेक शिष्य सरकारी नौकरियों और व्यापार में संलग्न हैं। शिव महापुराण के अनेक गहरे रहस्यों को भी उजागर किया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने लगभग 20 वर्ष पूर्व सबसे पहली कथा अग्रवाल परिवार में भोजन बनाने वाली महिला के संकल्प को पूरा करने के लिए किया था। इसकी कथा में पंडित श्री मिश्रा को मात्र 51 रुपए की दक्षिणा प्राप्त हुई थी। इस प्रथम कथा में गिनती के श्रोता भी रहे, जिसके बाद उन्होंने शहर सहित अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में नानी माँ का मायरा और श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया। तत्पश्चात पंडित श्री मिश्रा ने श्रद्धालुओं की मांग पर शिव महापुराण कथा का वाचन करना भी प्रारंभ किया। शिव महापुराण के अनेक गहरे रहस्यों को पंडित श्री मिश्रा ने उजागर किया और भगवान शिव के प्रति करोड़ों सनातन धर्मियों में आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति का संचार किया। पंडित श्री मिश्रा ने शिव महापुराण में भगवान शिव जी की पूजा के नवीन तरीकों और पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक सहित सांसारिक समस्याओं के निराकरण के मंत्र भी बताए। पंडित प्रदीप मिश्रा के बताए हुए सरल मंत्र जाप और पूजन से लाखों लोगों को आश्चर्यजनक रूप से लाभ भी प्राप्त हुआ। कुबेरेश्वर धाम से 5 लाख से अधिक रुद्राक्षों का वितरण भी करवाया। पंडित श्री मिश्रा ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ग्राम नापलाखेड़ी चितावलिया में लगभग 2.5 एकड़ भूमि पर कुबेरेश्वर धाम आश्रम का निर्माण किया। कुबेरेश्वर धाम में भव्य शिव मंदिर, शिवलिंग, धर्मशाला और गौशाला, भोजनशाला का कथा पंडाल का निर्माण किया। कुबेरेश्वर धाम भोपाल इंदौर हाईवे से मात्र 1 किलोमीटर अंदर है। बताया जाता है कि कुबेरेश्वर धाम की भूमि इतनी दिव्य है कि जो श्रद्धालु वहां जाते हैं वह जो भी मनोकामना मांगते हैं वह मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि कुबेरेश्वर धाम के हर कंकर में शंकर विराजमान हैं। हाल में कुबेरेश्वर धाम से 5 लाख से अधिक रुद्राक्षों का वितरण श्रद्धालुओं को किया जा चुका है। देश के किसी भी राज्य से कोने से सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई जहाज से पहुंचा जा सकता है। कुबेरेश्वर धाम के सबसे करीब भोपाल का बैरागढ़ एयरपोर्ट है, तो वहीं सीहोर में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड हैं। स्टेशन पर रिजर्वेशन की सुविधा उपलब्ध है और इंदौर भोपाल हाईवे से मध्य प्रदेश के सभी जिलों और देश के सभी बड़े शहरों से कुबेरेश्वर धाम पहुंचा जा सकता है। कुबेरेश्वर धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि कुबेरेश्वर धाम में भगवान की भक्ति साधना करने से अति शांति प्राप्त होती है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। पंडित प्रदीप मिश्रा का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल हो गया है। पंडित श्री मिश्रा की अपील पर पूरे देश में श्रद्धालुओं के द्वारा एक बार एक ही समय पर 16 करोड़ शिवलिंगों को निर्माण कर कीर्तिमान रच दिया था। इसी प्रकार पंडित श्री मिश्रा के द्वारा कही जा रही कथा को आस्था चैनल और सोशल साइट से लाखों लोगों ने देखकर इतिहास ही रच दिया। यही कारण है कि पंडित प्रदीप मिश्रा का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल हो गया है। दुनिया भर में लोग पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को सुनते हैं।
श्री मिश्रा ऐसे कथाकार जो देश व विदेश में जाने जाते हैं। इनकी कथा प्रसारण फेमस भक्ति चैनल आस्था पर दिखाया जाता है। दुनिया भर में लोग कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनते हैं। कई शहरों में यह अपनी कथा व कथा से जुड़े उपायों के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी कथा द्वारा काफी प्रसिद्धि हासिल कर ली है। पंडित प्रदीप मिश्रा सभी सोशल साइट्स पर एक्टिव हैं। आज सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोअर हैं। पंडित मिश्रा की कथा में ज्यादातर महिलाएं भी देखी जाती हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथाएं फेमस हैं व इनका बोलने का तरीका, कथा करने का तरीका, वाणी और बोलने में इतनी मधुरता है कि लाखों करोड़ों लोग इन्हें सुनना पसंद करते हैं। संविधान में बदलाव, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात से हुए प्रदर्शन। पंडित प्रदीप मिश्रा विवादों में भी घिरे रहते हैं। हाल ही में नर्मदापुरम जिले की सेमरीहर चंद्र नगर में कथा के दौरान पंडित श्री मिश्रा ने एक भजन गाया जिसमें उन्होंने संविधान को बदलने और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर दी, जिसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा का भीम आर्मी, अनुसूचित जाति संगठनों सहित कुछ मुस्लिम संगठनों के द्वारा विरोध किया गया। भीम आर्मी के द्वारा खातेगांव से एक लेटर भी जारी किया जिसमें पंडित श्री मिश्रा को अपशब्द भी कहे गए। कुछ लोगों के द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिए गए। तो इधर पंडित प्रदीप मिश्रा के शुभचिंतकों ने भी फतवा जारी करने वाले के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया था। पंडित प्रदीप मिश्रा बच्चों को बिना पढ़े लिखे परीक्षा में पास होने का मंत्र और तरीका बताकर भी सुर्खियों में आ गए थे। नागरिकों को कई प्रकार के उपाय भी बताए हैं पंडित श्री मिश्रा ने। कोई व्यक्ति जीवन से परेशान है या उसे कोई भी तकलीफ हो, बीमारी हो, तो पंडित प्रदीप मिश्रा उन्हें कथा द्वारा उपाय बताते हैं जिससे उनके जीवन में वह बीमारी, तकलीफ या परेशानी दूर हो सके। उन्होंने कथा में कई प्रकार के उपाय बताए हैं, जैसे कि कर्ज मुक्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, घर में शांति इत्यादि। कई लोग इनका विरोध भी करते हैं, इनके उपायों को गलत भी मानते हैं। हाल ही में यह कथा करने उत्तराखंड के हरिद्वार जा रहे थे, तभी इनका एक्सीडेंट भी हो गया था। 4 पहिया कार पूरे पहाड़ से टकराकर पलट गई, लेकिन शिव कृपा से किसी को कुछ भी नहीं हुआ। इनका एक बहुत फेमस उपाय भी है जिसे करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वह उपाय पशुपतिनाथ का व्रत है, जिसको करने से दुख तकलीफ ठीक हो जाती हैं। अनेक हित ऐसी कार्य करते हैं पंडित श्री मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा अनेक समाज हितैषी कार्य भी किए जाते हैं। पंडित मिश्रा द्वारा सरकारी अस्पताल को कोविड काल में ऑक्सीजन मशीनें भेंट की थी। ठीक इसी प्रकार समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से 2 लोगों की मृत्यु से दुखी होकर उन्होंने अस्पताल को 2 एम्बुलेंस ही दान में दे दी। इसी प्रकार अनेक सेवाभावी कार्य पंडित श्री मिश्रा के द्वारा समय समय पर किए जाते हैं। विठलेश्वर सेवा समिति के द्वारा पंडित श्री मिश्रा के सानिध्य में निरंतर सेवा कार्य जारी रहते हैं। तो वहीं भजन कीर्तन सत्संग भी पंडित श्री मिश्रा सरलता से आम श्रद्धालुओं की तरह सम्मिलित होते हैं। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।